तो दोस्तों इस टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कल की जो अपडेट आई थी मैंने अपडेट आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, या ठीक है, या फिर उसकी जो लिंक है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो आज हम जो बात करेंगे, आपने जो कल कमेंट किए थे उस वीडियो पर बहुत सारे ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि जो आपका जो वेरिफिकेशन है आपका होगा बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, मतलब कि जुलाई से शुरू होगा और जो 29 जून से आपकी प्रोसेस शुरू होगी, है ना, और जुलाई से आपको वेरिफिकेशन आपका शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे परेशानियाँ भी है। क्यों, चले हम देखते हैं। क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर 3 दिन सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को है तो क्या जल्दी से वेरिफिकेशन को कितना टाइम लगेगा। दूसरी बात, अगर टाइम इतना ज़्यादा लगेगा तो क्या हमारी ज्वाइनिंग भी लेट होगी। तो इन्हीं बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसे कि पोर्टल पर आपको जो डेट बताई गई है, जो अपडेट्स दी गई है, उस अपडेट के अनुसार अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर जो शेड्यूल दिया गया है ना, तो शेड्यूल आपको ये दिया गया आपका यहाँ पर है जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन जुलाई है। और नीचे एक पॉइंट और दिया गया है। ये पॉइंट देखिए कि सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन, तो ये है जुलाई में ही जारी किया जाएगा। तो अब यहाँ पर यही कंफ्यूजन हो रहा है, यही परेशानी हो रही है कि क्या जुलाई में वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा या और जुलाई में ही क्या लिस्ट जारी हो जाएगी। देखिए, एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके जो वेरिफिकेशन होने वाले हैं वो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को होना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर विभाग कहीं ना कहीं ज़्यादा समय ले रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी प्रोसेस बहुत ही लंबी चल रही है और उसे लंबा खींचा जा रहा है। ये प्रोसेस विभाग चाहता तो इसे 15 दिन में 15 तारीख, जुलाई 15 तारीख तक कंप्लीट कर सकता था। ठीक है, चलिए आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। क्या ऐसा करने पर अब क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा आने वाली ज्वाइनिंग पर। तो मैं आपको बता दूं, पहले भी आपका एक विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें बताया गया था कि आपका जो जुलाई में वेरिफिकेशन होने के बाद सितंबर में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी आई थी और इसके अपडेट्स भी आए थे। तो क्या सितंबर में ज्वाइनिंग अब हो पाएगी, कितना इस पर असर पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। जुलाई मंथ की बात करते हैं तो जुलाई मंथ में एक 1 वीक में, एक हफ्ते में, एक सप्ताह में आपको 3 दिन बुलाया जाएगा। तो इस तरह अगर हम देखें कि एक मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं। तो दोस्तों क्या होगा 4 वीक में कितने दिन होंगे, तो हम टोटल मंथ देखेंगे तो टोटल मंथ में आपको 12 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है 12 दिन में पूरे कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए पहले हमें थोड़े फैक्ट्स को चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, डीपीआई की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो डीपीआई का थोड़ा देखिए। डीपीआई की वर्ग 1 और वर्ग 2 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ट्राइबल की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं इनकी बात करूं तो इसमें कुल टोटल कैंडिडेट है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो है टोटल 31,000, जिसमें आपके सिलेक्टेड और में वेटिंग वाले दोनों आ गए लगभग, है ना। अब आप ये मत कमेंट करना कि सर नहीं आपने 5 कम कर दिए, 10 ज़्यादा कर दिए, ऐसा कुछ नहीं। तो 31,000 के लगभग कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जुलाई मंथ में। आप मेरी बात मानिए तो देखिए, टोटल 12 दिन बुलाया जाएगा। अगर आप 31,000 में 12 का से डिवाइड करोगे तो आता है 2,583 के समथिंग, मतलब एक दिन में जो वेरिफिकेशन होगा 2,583 के समथिंग होगा। अगर इसका हम एवरेज देखें, औसत, तो एक जिले में करीबन 50 कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो आप देखिए एक जिले में एक दिन में 50 कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होगा। तो इस अगर नंबर को देखोगे तो आराम से हो सकता है। ठीक है, एक दिन में 50 कैंडिडेट का एक जिले में वेरिफिकेशन आराम से हो सकता है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक ना, तो ये कहना का मतलब ये है कि जुलाई में आपका वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा, जुलाई से ज़्यादा नहीं जाएगा। बस प्रॉब्लम ये है कि गैप ज़्यादा देने से आपको पूरा मंथ वेट करना पड़ेगा। अगर विभाग चाहता तो यहाँ पर इसको 15 दिनों में भी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता था, 1 तारीख से 15 तारीख तक। तो यही प्रोसेस अब हो रही है, पूरा मंथ लेगी, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर जो बात की जा रही है, सबसे बड़ी बात की आप क्या, जब मंथ पूरा जुलाई जा रहा है तो क्या जुलाई में वेरिफिकेशन की जो फाइनल लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। तो देखिए, जुलाई में जारी हो नहीं हो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं अब रहता है। अगर मान लो जुलाई में नहीं होती है और अगस्त के फर्स्ट वीक में भी अगर जारी होती है तो भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें ज्वाइनिंग की जो मंथ, ज्वाइनिंग का जो मंथ बताया गया था वो सितंबर बताया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए जुलाई के बीच में और सितंबर के बीच में एक मंथ आ रहा है। ठीक है, एक महीना पूरा खाली है। तो इसी महीने में आपकी प्रोसेस हो जाएगी और पॉसिबिलिटी यहाँ पर 99% बन रही कि आपको सितंबर में ज्वाइनिंग आपको स्कूल अलॉट कर दी जाएगी।
तो ये दोस्तों एक समझ का खेल है, सोचने का खेल है। अगर आप सीधे तौर पर देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जुलाई मंथ में वेरिफिकेशन कंप्लीट शायद ही हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचोगे तो आपको लगेगा कि एक ज़िले में से 50 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, तो 12 दिन में 31,000 कैंडिडेट का आराम से वेरिफिकेशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये एक छोटा सा, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचोगे तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा अच्छी समझ हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आखिर कहाँ हो रही है ज़्यादा प्रॉब्लम, तो मैं आपको बता दूं ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इनको, वेटिंग वालों को। अब इनको और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था वेटिंग वालों को इंतज़ार करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि ये प्रोसेस होने के बाद, अलॉटमेंट होने के बाद कैंडिडेट कहाँ कहाँ से अपना ज्वाइनिंग लेते हैं, उसके बाद फिर जो पद खाली रह जाते हैं फिर उन पर वेटिंग वालों को डायरेक्ट बुला लिया जाएगा। तो ये चीज़ें अब एक प्रोसेस चलती रहेगी, ज्वाइनिंग के बाद भी एक लंबी प्रोसेस चल सकती है। अभी कितनी लंबी चल सकती है, कैसे चल सकती है दोस्तों, ये तो विभाग का है, काम है। विभाग कैसे काम करता है, किस हिसाब से काम करता है, ये सब हम उस पर ही छोड़ सकते हैं, हम यहाँ से मन से कुछ नहीं बता सकते हैं। तो आपको अब चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि आपका जुलाई में वेरिफिकेशन लेट हो रहा है, लंबी प्रोसेस जा रही है, तो आपका ज्वाइनिंग पर भी क्या असर पड़ेगा, आपको क्या ज्वाइनिंग भी लेट होगी? नहीं, ज्वाइनिंग आपको सितंबर मंथ बताया गया है, तो सितंबर मंथ में ही आपको मिल जाएगी। उन्होंने बीच में अगस्त को इसीलिए गैप दी है। आप भी कमेंट करके पूछ रहे थे सर अगस्त में क्यों नहीं ज्वाइनिंग मिल रही है, जब जुलाई में वेरिफिकेशन हो रहा है। तो अगस्त को उन्होंने इसीलिए गैप दिया है, ये मंथ उन्होंने सिक्योर कर लिया है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है ना, जुलाई में कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है, सबको तो नहीं होगी, कुछ को हो सकती है प्रॉब्लम, क्योंकि आज की जो सिचुएशन है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगस्त मंथ उन्होंने सिक्योर कर लिया है कि अगर किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो वो अगस्त में उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विभाग ने अपनी सुरक्षा के लिए इन चीज़ों को बढ़ाया है थोड़ा सा, है ना। तो आप भी दोस्तों ज़्यादा चिंतित होने की आपको जरूरत नहीं है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मेरी बात में आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।